उत्तराखंड प्लान करते टाइम लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है, ऋषिकेश, नैनीताल या मसूरी। आज मैं आपको ऐसा आइटिनरी दूंगा जिससे आप तीनों एक साथ कवर कर सकते हो। सबसे पहले डे 1 पे आपको पहुंचना है लाल कुआं या काठगोदाम। यहाँ से आपका नैनीताल का सफर शुरू होता है। आपको रेंटल बाइक्स काठगोदाम से मिल जाएगी। वहां से सबसे पहले आप पहुंचोगे भीमताल। अगर आपको भी मेरी तरह एकदम शांत जगह जहाँ पे लोग कम हो ऐसी जगह पसंद है तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। और यहाँ पे बन मस्का और चाय बहुत ही टेस्टी थी। और मेरी तरह आप भी यहाँ पे श्योरली 3 से 4 खा ही लोगे। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, लेकिन हमारा प्लान था नौकुचिया ताल और नैनीताल में करने का, तो ये यहाँ पे स्किप किया। भीमताल की एक खास बात है कि यहाँ पे आपको थोड़े कम पैसे में पैराग्लाइडिंग मिल जाएगी। अराउंड 2000 रुपीज में हो जाती है। पहले यहाँ पे 1000 में भी हो जाता था, लोग भाव ताव करते थे, बट बाद में यूनियन एंड गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस की वजह से फिक्स प्राइस हो गया। बट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। एंड गोप्रो के लिए वो 500 लेते हैं एंड नीचे से जो वीडियो लेता है वो भी बंदा एक्स्ट्रा मनी लेता है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे रखने ही है। पैराग्लाइडिंग एंड बहुत सारे वीडियो के मैं फुल व्लॉग्स भी डालने वाला हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, सो नेक्स्ट आता है कैची धाम। तो आप यहाँ से कैची धाम चले जा सकते हो। भीमताल से कैची धाम अराउंड 1 आवर लगता है एंड बाद में रिटर्न भी 1 आवर एंड ऊपर अराउंड 1 आवर आपका थोड़ा एक्सप्लोरेशन में जाता है। नेक्स्ट है नौकुचिया ताल, बट उसके लिए आप भीमताल से होकर जाते हो एंड रास्ते में आपको हनुमान भक्ति धाम भी आएगा, तो आप यहाँ पे दर्शन लेके नौकुचिया ताल भी जा सकते हो। नौकुचिया ताल के लेक में बोटिंग करने बहुत मजा आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति थी एंड बहुत कम लोग आते हैं, तो आप यहाँ पे जरूर आ सकते हो। इस तरह से आपका डे 1 खत्म होता है। तो हम लोगों ने ये काठगोदाम के साइड का कंप्लीट किया। नेक्स्ट डे आपका जर्नी शुरू होता है नैनीताल की तरफ एंड वहां पे आप शुरू कर सकते हो सरिया ताल से। हम लोग सारे लड़के थे तो यहाँ पे कुछ हम लोग ज्यादा रुके नहीं। अगर आप कपल हो तो ये जगह आपके लिए सही है। इसके बाद आप जा सकते हो खुरपताल के लिए। खुरपताल में नीचे जाने के लिए वक्त लगता है, इसलिए हमने वो भी स्किप किया। फिर आप सुसाइड पॉइंट एंड लवर्स पॉइंट जा सकते हो, बट वहां पे भी इतना मजा नहीं आता। बट अगर आपको एज अ रेस्टिंग पॉइंट रुकना है तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। उसके बाद आप चले जाना टिफिन टॉप। अगर आप एक फैमिली हो या कपल हो, अगर आपके साथ लड़के आए जिनको ट्रैक करना पसंद नहीं है, तो आपके लिए टिफिन टॉप सही है, क्योंकि यहाँ पे घोड़े जो ऊपर हिल तक लेके जाते हैं। इसके बाद आप चले जाना मैंगो पॉइंट। मैंगो पॉइंट पे 15-20 मिनट ठीक है, बट ज्यादा मत रुकना, क्योंकि आपको और भी जगह कवर करनी है। सो इसके बाद आप चले जाओगे नैनी पीक के लिए। यहाँ पे थोड़ा ट्रैक है। हम लोग रेगुलर ट्रैक करते हैं, इसलिए हम लोगों को 2.5 घंटा लगा ऊपर से नीचे आने तक। बट अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप एक दिन एक्स्ट्रा रखना नैनीताल के लिए। इसको कंप्लीट करने आपको थोड़ा टाइम तो जाएगा। बहुत सारे लोगों के पैर दुख रहे थे, बहुत टाइम भी लग रहा था। बट आप रेगुलर ट्रैकर हो तो यहाँ पे शॉर्टकट भी है, जैसे हमने यूज किया तो आप भी यूज कर सकते हो। और एक ऑप्शन है कैमल्स बैक, बट हम लोग वहाँ पे गए नहीं। आप चाइना पीक के पहले वहाँ पे भी जा सकते हो। तो अगर आपके पास टाइम है एंड डेज है तो आप ये भी आइटिनरी में ऐड कर सकते हो। ओके, सो चाइना पीक जो है दोस्तों में अच्छा है, बट कपल या फिर फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको शायद वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ सकता है। बट बच्चों के साथ या फैमिली के साथ आ रहे हो, अगर आप कपल हो तो आपको यहाँ पे मजा आएगा। ये है इको पार्क। यहाँ पे छोटे छोटे केव्स है अलग अलग साइजेस में, एंड आप अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा अजीब लगेगा। बट अदरवाइज अगर आप कपल हो, बच्चे हैं, उनको यहाँ पे बहुत मजा आएगा, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो।
इवनिंग में आप चले जाना नैनीताल, वहाँ पे आपको मिलेगी मस्जिद, गुरुद्वारा और मंदिर। तो आप वहाँ पे दर्शन करके जा सकते हो नैनीताल लेक पे। लेक के ब्यूटीफुल व्यू के साथ ये म्यूजिक सुनने और गाना सुनने बहुत अच्छा लग रहा था। ये लोग पहाड़ी गाना भी गा रहे थे। तो आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। ये नैनीताल लेक के जस्ट साइड में है। कॉपीराइट के वजह से ये गाना मैं यहाँ पे वीडियो में डाल नहीं सकता, बट मैं वाईटी शॉर्ट्स पे जरूर डालूंगा। तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई ट्रैवल टू मैनी प्लेसेस एंड बहुत जगह गया हूँ एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। नैनीताल है वो थोड़ा क्राउडेड है एज कम्पेयर टू नौकुचिया ताल, बट यहाँ का व्यू जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक आप कर सकते हो हाफ राउंड और एक है पूरे ताल का चक्कर मार सकते हो। हमारे पास टाइम कम था इसलिए हम आधा ही कर पाए। यहाँ पे आधा चक्कर मारने में जाता है 10 मिनट एंड फुल राउंड मारने में जाता है 20 मिनट्स एंड प्राइस में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो टाइम है तो घूमो, मैं तो सजेस्ट करूंगा आप पूरा राउंड मारो एंड एंजॉय करो। एंड इसके बाद आप चले जाओ बाहर की तरफ जहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस होता है। इस तरह से आपका डे 2 खत्म होता है एंड डे 2 के नाइट को ही आपको निकल जाना है ऋषिकेश के लिए। नैनीताल टू ऋषिकेश 3 ऑप्शन है, बस, ट्रेन, प्राइवेट व्हीकल। अगर आप इनफ लोग हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप प्राइवेट व्हीकल से निकल जाओ। अराउंड 4 to 5 पीपल चाहिए तो आपको थोड़ा बजट फ्रेंडली वे में मिलेगा। ट्रेन से ट्रैवल करना है तो आपको स्लीपर बुक करनी होगी। ट्रेन शुरू होगी काठगोदाम या लाल कुआं से एंड खत्म होगी ऋषिकेश पे। ट्रेन के टिकट्स आप चेक कर सकते हो IRTCT पे, वहाँ पे आपको टाइमिंग्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बस की बात करो तो 11 या 12 बजे की लास्ट रहती है, जिससे आप नैनीताल से हरिद्वार पहुंचोगे। देन हरिद्वार से ऋषिकेश आपको फिर से बस लेनी पड़ेगी। ऋषिकेश से आपके रूम तक के लिए ऑटो, प्राइवेट व्हीकल, बस या ट्रेन, कुछ भी लो, आपको 6 to 8 आवर्स पहुंचने में जाएंगे ही आपके रूम तक। मैक्सिमम लोग एक गलती करते हैं कि वो रूम बुक करते हैं हरिद्वार में, 100-200 बचाने के चक्कर में 300-400 वो लोग के वेस्ट हो जाते हैं। तो ऋषिकेश से सारे स्पॉट्स पास में पड़ते हैं एंड मसूरी भी आप जा सकते हो, देहरादून भी जा सकते हो। वही हरिद्वार से आपको 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगता है एंड ऊपर से पैसे भी एक्स्ट्रा जाएंगे पेट्रोल में या फिर एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगे उसमें भी जाएंगे। डे 1 पे आप आ जाओ नीर वाटरफॉल। ये आपको 2 आवर्स पड़ेगा ऊपर से नीचे ट्रैक करने में। ये इजी ट्रैक है, आप यहाँ पे फैमिली के साथ भी आ सकते हो एंड ये थोड़ा हैपनिंग प्लेस है। नीर वाटरफॉल के बाद आप चले जाओ नीलकंठ महादेव मंदिर। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, सो कंप्लीट एक्सप्लोरेशन के लिए आप 2-3 आवर्स पकड़ सकते हो। सो वहां से गोवा बीच पास में पड़ता है ऋषिकेश का, बट अभी ये बंद हो गया है। तो इसके जगह पे इसके ही ऑपोजिट लिटिल गोवा बीच है। सो लिटिल गोवा बीच जो है वो ऑपोजिट साइड पे है, तो आप इस दिन नहीं आ पाओगे, नेक्स्ट डे चले जाना। सो नीलकंठ महादेव मंदिर के बाद आप कारवा चले जाना डायरेक्टली। यहाँ का एम्बियंस, फूड, व्यू बहुत अच्छा है, जस्ट सर्विस थोड़ा स्लो है। वहां से थोड़ी दूर पे है परमर तार्थी स्थल। यहाँ पे थोड़ा आपको पार्किंग का ध्यान रखना है। आपको सीता पुल के यहाँ पे पार्किंग लगाना पड़ता है जिसमें थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा। वहाँ पे थोड़ी भीड़ भी होती है, तो आप जितना जल्दी जाओगे उतना बेटर है। वहां से थोड़ी दूरी पे है सिफायरा बीच, जहाँ से सीता पुल का बहुत अच्छा व्यू आता है। तो जानकी सेतु के यहाँ पे भी आप थोड़ी देर रुक सकते हो। नेक्स्ट डे आप बजरंग सेतु के उस पार चले जाना। जब मैं गया था तब बजरंग सेतु पे काम चल रहा था, अभी ये ओपन हो गया होगा। सो आप उस तरफ साई घाट पे निकलोगे एंड ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है। साई घाट के बाद आपका डे बहुत एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि आज के दिन होगा बंजी, राफ्टिंग एंड बहुत सारे अदर एक्टिविटीज।
सो इसके लिए आप थोड़ा अलग से बजट रख सकते हो। अगर आपका बजट कम होगा तो आप जा सकते हो देहरादून, बीटल्स आश्रम एंड आसपास के लोकेशंस पे। एक ध्यान में रखना कि आपके एक्टिविटीज जो है वो टाइम पे खत्म करना, क्योंकि त्रिवेणी घाट पे आप आरती अटेंड कर सको। ये अराउंड 5:30 PM को स्टार्ट होती है। सो आप 5 बजे या फिर जितना जल्दी आओगे उतना आपको अच्छा स्पॉट मिलेगा। नेक्स्ट डे आप चले जाना मसूरी के लिए। मसूरी के लिए मुझे 1 डे सही लगा। आप वहाँ पे अगर मल्टीपल डेज ट्रैक कर रहे हो या फिर आपको ऐसे ही स्टे लेना है हिल स्टेशन पे, तो आप वो कर सकते हो। सबसे पहले मसूरी लेक गए हम लोग, बट हमें वहाँ पे मज़ा नहीं आया। हम चले गए जॉर्ज एवरेस्ट पीक के लिए। यहाँ पे भी ऊपर हम लोग गए तो व्यू बहुत ब्यूटीफुल था एंड ट्रैक में भी मजा आया। यहाँ का ट्रैक छोटा है तो आप एज अ बिगिनर भी यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड भी होता है, कुछ 10,000 या 12,000 आपको पे करना पड़ता है। बट वहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो निकालना अलाउड नहीं था, मे बी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। यहाँ पे और 2 ब्यूटीफुल ट्रैक्स है, लेकिन अगर आप मसूरी में हो, 1 डे एक्स्ट्रा है तो ही करना, बिकॉज वो ऋषिकेश एंड हरिद्वार से बहुत दूर पड़ेगा आपको। यहाँ पे पिक्स एंड वीडियोस इतने मस्त आते हैं कि आप पागल हो जाओगे। आपको इसके पिक्स मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ये है पेपरिका विंटरलाइन व्यू पॉइंट। सो यहाँ पे आप पूरा एक्सप्लोर करके लास्ट में यहाँ पे आ सकते हो। बट हम लोग दूसरे स्पॉट पे गए थे विंटरलाइन देखने। सो आप नेक्स्ट जा सकते हो क्लॉक टावर एंड 4 दुकान। सो वो कंप्लीट करने के बाद आप चर्च एक्सप्लोर करके लैंडोर बेक हाउस चले जाना। लैंडोर बेक हाउस में बहुत रश था तो आपको वहाँ पे भी थोड़ा टाइम लगेगा। बट मैंने जितना सुना है वो ओवर हाइप्ड है। उससे अच्छा आप दूसरे जगह पे, जो मैं बताऊंगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, उस प्लेस पे चले जाना। वहाँ पे पेस्ट्री बहुत अच्छी थी। अभी हमारा ट्रिप खत्म नहीं हुआ।
अभी हमें ऋषिकेश और घूमना है। ऋषिकेश का लास्ट डे रखने का ये रीजन है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप मसूरी या दूसरे जगह जाओगे एंड कुछ आपको बाइक पे प्रॉब्लम हो गया या कुछ ट्रैवल में इशू हो गया, सो आपको वो दूर पड़ेगा ऋषिकेश स्टेशन से या आपके देहरादून एयरपोर्ट से। इसके लिए उसको लास्ट डे पे रखा है एज अ सेफर साइड। आपको जाना है मॉल रोड पे। यहाँ का रूट बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे रात का व्यू बहुत अच्छा लगा। एंड खाने का डोंट वरी, मैं व्लॉग अलग से डालने वाला हूँ, तो उसमें ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी सबके खाने के व्लॉग आ जाएंगे। सो आपको बेस्ट प्लेसेस एंड रिकमेंडेशंस, अच्छा बुरा जेन्युइन रिव्यू मैं आपको उस व्लॉग में बताऊंगा। सो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मसूरी टू ऋषिकेश 2 रूट है। सो जब भी आप सुबह ऋषिकेश टू मसूरी जाओगे तो वो पीछे का रास्ता लेना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक कम रहेगा। वही आप जब मसूरी से ऋषिकेश आते हो तो वहाँ पे वो जंगल का रास्ते में बहुत ठंडी रहेगी। आपको स्नो जैकेट तो वैसे भी कैरी करना ही है, बट फिर भी आप देहरादून से होके नीचे आना विंटर के टाइम। आप चले जाना कोटिगांव वाटरफॉल। सो वाटरफॉल सिर्फ बारिश में रहेगा। जब आप रास्ते से जाओगे तो आपको ये रूट बहुत अच्छा लगेगा। तो बारिश नहीं होगा तो भी आप यहाँ पे जा सकते। लास्ट में आप चले जाना हर की पौड़ी आरती, ये हरिद्वार में है। सो आरती के बाद आपका डे एंड ट्रिप दोनों खत्म होता है। आपकी मोस्टली नेक्स्ट डे दोपहर की ट्रेन होगी। सो आप इसके बाद नेक्स्ट डे जा सकते हो सुबह मनसा देवी मंदिर, जो हरिद्वार में ही है, एंड स्टे वहाँ पे ही लेना। सो वहाँ से आपका ट्रेन रहेगा तो आपको इजी पड़ेगा ट्रैवल करने। एंड दूसरी चीज़ है, आप मनसा देवी मंदिर से बाद में रूम में आके बैग्स लेके भी निकल सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे शेयर करके मेरा ट्रिप। ऐसा लग रहा है कि मैं वापस वहां पे पहुंच गया। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ट्रिप जरूर प्लान करना, इट इज अ वेरी गुड प्लेस टू विजिट।